हैरी पॉटर का डर्सलीज के घर वाला समर बिल्कुल वैसा ही घटिया है जैसा हमेशा होता है। यूज अपने अंकल वर्नन की इरिटेटिंग बहन मार्ज को झेलना पड़ रहा है। मार्ज बदतमीज है और हैरी को सताने में मजा आता है। उसके टॉन्ट्स सन के हैरी का पेशेंस जवाब दे देता है और एक्सीडेंटली वो मैजिक यूज करके मार्ज को बलून की तरह फूला देता है। हॉगवार्ट्स से पनिशमेंट और एक्सपल्शन के डर से हैरी डर्सलीज के घर से भाग जाता है। अकेला और सड़कों पे भटकता हुआ हैरी का सामना एक अजीब से काले कुटे जैसे क्रीचर से होता है। डर के मारे हैरी नाइट बस पे आ जाता है जो स्ट्रैंडेड विचेस और विजर्ड्स के लिए एक मैजिकल ट्रांसपोर्ट है। नाइट बस में हैरी सीरियस ब्लैक के बारे में सुनता है जो अज़्काबन विजर्ड प्रिजन से भागा हुआ कॉन्विक्ट है। ब्लैक को डार्क विजर्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का खतरनाक फॉलोअर माना जाता है। ऐसी अफवाह है कि वो हैरी को ढूंढ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक हैरी को सावधान रहने की चेतावनी देती है। मिनिस्ट्री हैरी को भरोसा दिलाती है कि वो हॉगवार्ट्स में सेफ रहेगा। राहत की सांस लेते हुए हैरी लंदन के एक विजिटिंग पब ली की कॉल्ड्रन पहुंचता है जहां उसका स्वागत उसके दोस्तों रॉन वीसले और हरमायोनी ग्रेंजर द्वारा गर्मजोशी से किया जाता है। हॉगवार्ट्स में स्कूल ईयर की शुरुआत एक्साइटमेंट और थोड़ी सी घबराहट के साथ होती है। डिमेंटर्स अज़्काबन के डरावने गार्ड्स सिरियस ब्लैक से हैरी की रक्षा के लिए स्कूल में तैनात हैं। उनकी उपस्थिति से स्कूल पे अंधेरा छाया हुआ है। उनकी चिलिंग और सारी खुशी और गर्मी को चूस लेती है जिससे सभी को ठंड और निराशा महसूस होती है। इस बढ़ी हुई सिक्योरिटी के बीच एक नया डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर प्रोफेसर रीमस लुपिन आता है। प्रोफेसर लुपिन एक दयालु और ज्ञानी विजर्ड है जो जल्दी ही स्टूडेंट्स का फेवरेट बन जाता है। डिमेंटर्स के प्रति हैरी की कमजोरी को देखते हुए वो हैरी में खास रुचि दिखाता है और उस डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में एक्स्ट्रा गाइडेंस देता है। हैग्रिड जो गेमकीपर है केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर्स टीचर की नई रोल निभाता है। वो स्टूडेंट्स को बकबीक एक शानदार हिपोग्रिफ से मिलवाता है लेकिन उसका पहला लेसन प्लान के हिसाब से नहीं चलता। ड्रेको माल्फॉय हैरी का रिवल जानबूझकर बकबीक को प्रोवोक करता है जिसके कारण वो घायल हो जाता है। माल्फॉय अपनी इंजरी को बड़ा चढ़ा के बताता है जिसके नतीजे में बकबीक को मौत की सजा सुना दी जाती है। डिमेंटर्स की उपस्थिति हैरी पर बुरा असर डालती है। उनकी ठंड और उसके पेरेंट्स की मौत की डरावनी फ्लैशबैक्स ट्रिगर करती है। जब डिमेंटर्स उसके पास आते हैं तो वो क्विडिच मैच के दौरान बेहोश हो जाता है। हैरी की सेहत के लिए चिंता करते हुए प्रोफेसर लुपिन चुपके से उसे पैट्रोनस चार्म सिखाता है जो डिमेंटर्स के खिलाफ एक पावरफुल डिफेंस है। पैट्रोनस चार्म के लिए एक खुश मेमोरी की जरूरत होती है ताकि एक प्रोटेक्टिव गार्डियन को कॉन्जुरे किया जा सके। हैरी पैट्रोनस को कॉन्जुरे करने के लिए संघर्ष करता है। उसका डर और उदासी उसकी एबिलिटी में बाधा बन रही है। आखिरकार वो एक कमजोर पैट्रोनस प्रोड्यूस करने में सफल हो जाता है। डिमेंटर से खुद को बचाने के लिए डिटरमिन्ड। इस बीच रॉन का पेट रैट स्कैबर्स गम हो जाता है। रॉन को शक है कि हरमायोनी की बिली क्रुकशैंक्स जिम्मेदार है। रॉन और हरमायोनी के बीच टेंशन बढ़ती है जिससे उनकी दोस्ती पर दरार पड़ती है। हैरी बीच बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन सिरियस ब्लैक को लेकर उसकी अपनी एंग्जाइटीज की वजह से उसे उनकी प्रॉब्लम्स पर फोकस करने में दिक्कत होती है। हॉगवार्ट्स में डर और सस्पिशन फैल जाता है जब यह खबर फैलती है कि सिरियस ब्लैक कैस्टल में घुस गया है। हॉगवार्ट्स के मजबूत डिफेंसेस को तोड़ने की ब्लैक की क्षमता स्टूडेंट्स और टीचर्स को डरती है। स्टूडेंट्स अपने कॉमन रूम्स में सेफ्टी के लिए बैंड हैं लेकिन ब्लैक की उपस्थिति का खतरा बना हुआ है। हैरी ब्लैक और अपने पेरेंट्स के मर्डर के बारे में सच जानने के लिए डिटरमिन्ड है। वो रोन और हरमायोनी के साथ कैस्टल से छुपके से निकल जाता है। ब्लैक का सामना करने और जवाब ढूंढने की उम्मीद में मराउडर्स मैप एक मैजिकल मैप जो हॉगवार्ट्स के अंदर सबकी लोकेशन बताता है। सिलेस ये तीनों फॉरबिडन फॉरेस्ट में निकल पड़ते हैं उन खतरों से अनजान जो उनका इंतजार कर रहे हैं। सीरियस ब्लैक के पास के बारे में अफवाहें और विस्पर स्टूडेंट्स के बीच फैलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक खतरनाक मर्डरर है जबकि दूसरे को शक है कि कहानी में कुछ और भी है। हैरी अपनी कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस से लड़ रहा है। ब्लैक के दाड़ और अपने पेरेंट्स की मौत का सच जानने की इच्छा के बीच फंसा हुआ है। सेक्शन 5 मराउडर्स मैप और श्रीकिंग शैक। मराउडर्स मैप हैरी, रॉन और हरमायोनी को श्रीकिंग शैक ले जाता है, एक डिलेपिडेटेड बिल्डिंग जिसके बारे में अफवाह है कि वो हॉन्टेड है।
अंदर उन्हें पता चलता है कि सीरियस ब्लैक वो नहीं है जो वो सोचते थे। ब्लैक बताता है कि वो उन क्राइम्स के लिए निर्दोष है जिनके लिए उसे दोषी ठहराया गया था, और वो एक्चुअली हैरी के पेरेंट्स का क्लोज फ्रेंड था। वो बताता है कि असली ट्रेटर पीटर पेटिग्रू है, रॉन का पेटर स्कैबल जो एक एनिमगस निकालता है, एक विजर्ड जो एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पेटिग्रू ने हैरी के पेरेंट्स को वोल्डेमॉर्ट के हाथों बिट्रे किया था और ब्लैक को उनके मर्डर्स के लिए फ्रेम किया था। ब्लैक और पेटिग्रू के आमने सामने आने पर इमोशंस हश हो जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमायोनी ब्लैक की कहानी और अपने खुद के सस्पिशंस के बीच फैंस रहे हैं। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब प्रोफेसर लुपिन आता है और ऐसा लगता है कि वो ब्लैक की गिल्ट की पुष्टि करता है। सेक्शन 6 सच सामने आया दो कैदियों की कहानी। इवेंट्स में ड्रामेटिक टर्न में प्रोफेसर लुपिन के वेयरवुल्फ होने का खुलासा होता है, एक राज जो उसने सालों से छुपाया हुआ था। वो बताता है कि वो ब्लैक और पेटिग्रू हैरी के पिता जेम्स के बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो सब साथ में ननिमागी थे। लुपिन ब्लैक की इनोसेंस की पुष्टि करता है और पेटिग्रू की ट्रेचरी को एक्सपोज करता है। डिटेल में बताता है कि कैसे पेटिग्रू ने इंसाफ से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। लुपिन की मदद से ब्लैक अपनी वंड वापस भी लेता है और पेटिग्रू को सुबडुए कर लेता है। इंसाफ नजदीक लग रहा है और हैरी को उम्मीद की एक किरण दिखती है कि उसके पेरेंट्स की मौत का बदला फाइनली लिया जाएगा। लेकिन उनकी जीत का पल ज्यादा देर तक नहीं रहता क्योंकि पूरा चंड निकल आता है और लुपिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में असमर्थ ग्रुप के लिए खतरा बन जाता है। सेक्शन 7 वैक्यूटी के खिलाफ रेस। जैसे ही कायोस फैलता है, पेटिग्रू कंफ्यूजन में भागने का मौका देखता है, वापस अपने राट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और रात में गायब हो जाता है। ब्लैक जो अब फिर से भगौदा है, हैरी, रॉन और हरमायोनी के साथ भागता है डिमेंटर्स से बचने के लिए जो उनके करीब आ रहे हैं। वो ब्लैक का नाम क्लियर करने और पेटिग्रू को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए वाकुट्टी के खिलाफ रेस करते हैं। डिमेंटर्स की उपस्थिति बहुत ज्यादा है, उनकी चिलिंग और ग्रुप से उम्मीद और खुशी को छीन रही है। हैरी डिमेंटर्स के असर से कमजोर खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए पैट्रोनस कॉन्जर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब सारी उम्मीद खत्म होती दिख रही होती है, एक पावरफुल पैट्रोनस एक स्ताग के रूप में दिखता है, डिमेंटर्स को पीछे धकेलता है और उन्हें पक्की निराशा से बचाता है। सेक्शन 8 डार्क का सामना और आजादीपना। मिस्टीरियस पैट्रोनस का दिखना हैरी, रॉन, हरमायोनी और ब्लैक को भागने का मौका देता है। वो लेक के किनारे पर भागते हैं जहां ब्लैक बकबीक की मदद से भाग निकालता है। हैरी देखता है जैसे ब्लैक सालों की गलत कैद के बाद फाइनली आजाद बकबीक की पीठ पर उठता हुआ जाता है, उम्मीद और सच की जीत का प्रतीक। ब्लैक के भाग जाने के बावजूद हैरी को राहत और क्लोजर का एहसास होता है, यह जानकर कि उसके पिता का बेस्ट फ्रेंड फाइनली आजाद है। वो रॉन और हरमायोनी के साथ हॉगवर्ट्स लौटता है। रात की घटनाओं से हमेशा के लिए बदल गया। स्कूल ईयर एक बिटर स्वीट फीलिंग के साथ खत्म होता है जब हैरी प्रोफेसर लुपिन को अलविदा कहता है, जो स्कूल को आगे की स्क्रूटिनी से बचाने के लिए अपने पाठ से इस्तीफा दे देता है। सेक्शन 9 दोस्ती, विश्वासघात और सच की खोज की थीम्स। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबन दोस्ती की कॉम्प्लेक्सिटीज, विश्वासघात के दर्द और सच की खोज की महत्वता को एक्सप्लोर करता है। हैरी की अपने दोस्तों रॉन और हरमायोनी के प्रति अनवेवरिंग लॉयल्टी की परीक्षा होती है जब वो खतरे और अनिश्चितता का सामना करते हैं। जेम्स पॉटर के अपने माने हुए दोस्त पीटर पेटिग्रू द्वारा किया गया विश्वासघात गलत जगह ट्रस्ट करने के भयंकर परिणामों को हाईलाइट करता है। कहानी के दौरान हैरी सच की प्यास से प्रेरित है, अपने पेरेंट्स की मौत और सीरियस ब्लैक के कथित क्राइम्स से जुड़े राजों को उनकवर करने के लिए डिटरमिन्ड। सच की उसकी खोज उस चीज पर सवाल करने के लिए मजबूर करती है जो वो सोचता था कि वो जानता है, और अपने खुद के डर और प्रेजुडिसेस का सामना करने के लिए फिल्म अपीयरेंसेस से परे देखने और इंसाफ की खोज करने के महत्व पर जोर देती है, चाहे वो मुश्किल या अनपॉपुलर ही क्यों ना हो।